चुलबुली बेटी, क्या आज नदी पर नहीं जाओगी आप? माँ, आप मुझे घर पर ही पानी ला दें। वो कौवा बहुत शैतान है। जब भी हम नदी पर जाती हैं, वो हमें देखकर सीटियाँ बजाता है और तरह तरह की बातें करता है। बेटी, हम बेटियाँ इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई सीटी बजाए और हम बाहर जाना छोड़ दें। गली में कुत्ते भौंकते रहते हैं और गुजरने वाले गुजर जाते हैं। हाँ, अगर कुत्ता ज्यादा ही भौंके तो अपने पास डंडा रख लेते हैं। माँ, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। अब मुझे किसी का डर नहीं है। जिसकी मम्मा इतनी बहादुर हो, वो कैसे कमजोर हो सकती है? फिर चुलबुली अपने घर से निकलती है। वो सीधी नदी पर जाती है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आप मुझे अकेली देखकर हर रोज तंग करते हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन तो है, मगर वो काली है, तुम्हारी तरह लाल गुलाबी नहीं है। हो 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 हो। बेशरम, बेशरम, दुष्ट कौवा, बुरा कौवा। ऐसा कहते हुए चुलबुली वहाँ से उड़ जाती है। डर गई, बेचारी डर गई। कब तक डरेगी? एक ना एक दिन तो कालू से दोस्ती करना ही पड़ेगी। हो 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 हो। तो माँ को बताना था। वो कौवा मेरे साथ भी ऐसा ही करता था। मैंने माँ को बताया। तो फिर क्या किया आपकी माँ ने? माँ ने कहा कि अब हम दूसरी नदी पर चली जाया करेंगी। अब हम पहाड़ों वाली नदी पर जाती हैं पानी पीने। मगर वो नदी तो बहुत दूर है। वहाँ कालू कौवा तो नहीं होता? मुझे कालू कौवे से बहुत डर लगता है। मेरी मम्मा तो कहती हैं कि लड़कियाँ कमजोर नहीं होती। फिर आपकी मम्मा ने ऐसे क्यों कहा? ये तो मैं नहीं जानती। मैं आज माँ से पूछूंगी। गुड़िया रात को अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, चुलबुली को भी कालू कौवा बहुत तंग करता है, मगर उसकी माँ ने तो उसे नदी पर जाने से नहीं मना किया, बल्कि उसकी मम्मा ने कहा कि लड़कियाँ इतनी कमजोर नहीं होती। फिर हम नदी पर क्यों नहीं जाती? बेटी, वो तो ठीक है, मगर गंदी चीज को छेड़ने से छींटे खुद पर ही तो पड़ते हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि गंदी चीज से दूर ही रहें तो अच्छा है। मगर माँ, गंदगी को रास्ते से हटा दें तो उस गंदगी से सब बच सकते हैं। ये बात भी मेरी बेटी ने ठीक की है। चलो हम मिलकर कोई उपाय सोचेंगे उस कालू के बच्चे का। फिर कुछ दिनों बाद एक कबूतरी उस जंगल में नहीं आती है। वो जब नदी से पानी पीने जाती है तो कालू कौवा उसे देखकर रोज की तरह सीटियाँ बजाता है। नहीं आई हो? बड़ी सुंदर हैं आपकी आंखें, और चोंच पर अगर लिपस्टिक लगा लो तो और भी सुंदर लगोगी। लिपस्टिक लगाओ? अपनी माँ के, अपनी बहन के? अच्छा, तो फिर ला दो लिपस्टिक मुझे। मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मुंह नहीं लगती। फिर वह कबूतरी वहाँ से चली जाती है। ये कौवा जरूर दूसरी पक्षियों के साथ भी ऐसा ही करता होगा। मैं बुलबुल के पास जाती हूँ। उसने तो मेरा नदी पर जाना ही मुश्किल बना रखा है। मैं भी सोच रही हूँ गुड़िया की तरह पहाड़ों वाली नदी पर ही चली जाया करूँ। तो क्या वो कौवा गुड़िया को भी तंग करता है? गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। हाँ, मुझे भी तंग करता है, मगर अब मैं पहाड़ों वाली नदी पर नहीं जाऊंगी, बल्कि गंदगी को रास्ते से हटाऊंगी। ये काम तुम अकेले नहीं, बल्कि हम सब मिलकर करेंगे। फिर वो तीनों सहेलियाँ एक योजना बनाती हैं। मैं जाऊंगी नदी पर और मैं बैठूंगी पेड़ पर मिर्ची वाला पानी
लेकर और मैं झाड़ियों में पानी में गोबर मिलाकर। फिर वो सब हंसने लग जाती हैं। दूसरे दिन हर रोज की तरह कालू कौवा नदी पर जाने की तैयारी करता है। शीशे में खुद को देखते हुए वो बहुत खुश हो रहा था। अगर रंग थोड़ा सा सफेद होता तो क्या ही मजा था। चलो खैर, ऐसे भी चलेगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा नदी पर जाता है। नदी पर पहले से चुलबुली बैठी हुई थी। कालू कौवा भी पास जाकर बैठ जाता है। आज तो सुबह सुबह ही प्यास लग गई चुलबुली को। क्या रात को पकोड़े खाए थे? जी हाँ, तुम्हें कोई मसला? मसला तो मेरा हल हो जाए अगर अपना नंबर मुझे दे दो तो। हो अब फिर से मेरी माँ बहन का नाम ना लेना। लड़कियाँ कमजोर नहीं, बुराई को खत्म करो, गंदगी को रास्ते से हटाओ। ऐसा कहते हुए लूसी मिर्ची वाला पानी कालू पर गिराती है और गुड़िया गोबर वाला पानी कालू के ऊपर गिरा देती है। चुलबुली के पास भी कपड़े धोने वाला डंडा था। कालू की खूब धुलाई होती है। मैं मर गया। आज से आप सब मेरी बहनों की तरह हो। बस एक बार माफ कर दो। मैं कौन हूँ? लूसी बहन, मेरी बड़ी बहन। और मैं? मेरी सुंदर सी गुड़िया बहन। डंडा दिखाते हुए चुलबुली पूछती है। और मैं? आप तो सबसे सुंदर बहन हो मेरी। अब भागो यहाँ से। अगर फिर नदी पर नजर आए तो मार मार कर चोंच तोड़ देंगे हम सब मिलकर। फिर कालू वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी ऐसा नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बुराई से दूर भागने की बजाय उसका मुकाबला करना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए। सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने में केवल 2 दिन बाकी थे। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ खिलौनों से खेल रहा था जब चिड़िया का बेटा कुकू वहां आता है। जग्गू, मैं आज अपनी मम्मा के साथ नानों के पास जा रहा हूँ। हम कल लौट कर आएंगे और फिर परसों स्कूल जाने की तैयारी भी करनी है। कुकू, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है? हाँ, मेरी मम्मा ने मुझे सारा होमवर्क करवा दिया है, इसीलिए तो हम आज घूमने जा रहे हैं। और क्या तुम्हारा होमवर्क खत्म हो गया है? यार, बाकी तो सब कुछ हो गया, मगर टीचर तोते का होमवर्क अभी बाकी है। अब तो छुट्टियां भी खत्म होने को हैं। आपने ऐसे खेलने में ही समय जाया कर दिया। कितना अच्छा होता जो तुमने भी मेरी तरह होमवर्क मुकम्मल कर लिया होता। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू ने तो सारा होमवर्क कर लिया और मेरी मम्मा ने तो मुझे कुछ भी नहीं करवाया। अब मुझे स्कूल से मार पड़ेगी। तोता टीचर तो मारता भी बहुत है। फिर जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, चले, अब हमें देर हो रही है। हाँ मम्मा, मैं तैयार हूँ। फिर वो माँ बेटा दूसरे जंगल अपनी नानों के पास चले जाते हैं। मम्मा, कुकू मुझे नदी पर मिला था। उसने मुझे बताया है कि उसने सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। और मम्मा, मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, वो कुकू तो हर काम में तुमसे आगे निकल जाता है। अब मेरे जग्गू की बेइज्जती होगी स्कूल में। मम्मा, आज कुकू अपनी मम्मा के साथ नानों के पास गया है। क्यों ना आज हम कुकू के स्कूल बैग से उसका होमवर्क चोरी कर लें और मैं अपनी नोटबुक्स कुकू के बैग में डाल दूंगा। हाँ जग्गू,
वो अपना स्कूल बैग तो घर में ही छोड़ कर गया होगा। मम्मा, ऐसे कुकू को डंडे पड़ेंगे और मैं बैठकर हंसूंगा। फिर जैसे ही रात होती है वो दोनों माँ बेटा चिड़िया के घर जाते हैं और कुकू के स्कूल बैग से उसकी नोटबुक्स निकाल लेते हैं और जग्गू अपनी खाली नोटबुक्स कुकू के बैग में डाल देता है। चलो जग्गू, अब यहाँ से भाग जाएं। अगर किसी ने देख लिया तो सारी खेल उल्ट हो जाएगी। फिर कुकू का होमवर्क चोरी करने के बाद वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। कुकू और उसकी मम्मा भी घर वापस आ जाते हैं। कुकू बेटा, अपनी किताबें और कॉपियाँ चेक कर लो, कल स्कूल भी जाना है। मम्मा, मैं नानों के घर जाने से पहले अपना बैग अच्छे से चेक कर गया था। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर कुकू सो जाता है। सुबह हो जाती है। जग्गू भी अपना स्कूल बैग लेता है और खुशी खुशी स्कूल जाने की तैयारी करता है। कुकू भी अपना बैग उठाता है। बेटा, अच्छे से पढ़ना और अपना लंच समय पर खा लेना। मम्मा, मैं हमेशा दिल लगाकर पढ़ाई करता हूँ। फिर कुकू अपने स्कूल चला जाता है। वेलकम बैक बच्चों। तो बताओ, छुट्टियाँ कैसी गुजरी? बहुत मजे से टीचर, बहुत मजा आया हमें छुट्टियों में। टीचर, होमवर्क चेक कर लें। इसे बड़ी जल्दी है होमवर्क चेक करवाने की, खुद कुछ किया नहीं है और बातें बड़ी कर रहा है। सब अपनी अपनी नोटबुक्स मुझे दो। फिर सभी छोटे पक्षी अपनी अपनी नोटबुक्स तोते टीचर को जमा करवा देते हैं। अरे ये क्या कुकू, आपने खाली नोटबुक्स ही मुझे दे दी। बेटा, आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। होमवर्क कहाँ है? क्या ये कैसे हो सकता है टीचर? मैं तो अपना होमवर्क खत्म करने के बाद नानों के पास गया था। टीचर, मेरा होमवर्क भी देख लें। फिर तोता जैसे ही जग्गू का होमवर्क देखता है वो जान जाता है कि ये हैंडराइटिंग तो कुकू की है। जग्गू तो ऐसे लिखता ही नहीं है। तो जग्गू, अब मैं समझा आपको होमवर्क चेक करवाने की जल्दी क्यों थी। क्या हुआ सर? ये मैं पूरी क्लास के सामने नहीं बल्कि आपके पापा को बुलाकर बताऊंगा। फिर तोता टीचर जग्गू के पापा को ऑफिस में बुलाता है। मैं टीचर हूँ, मैं पहचान सकता हूँ सबकी हैंडराइटिंग्स। आपके बेटे ने कुकू का होमवर्क चुरा कर मुझे दिखाया है। अगर इसी उम्र में जग्गू ये सब करेगा तो बड़ा होकर ये कभी भी कामयाब पक्षी नहीं बन सकता। जग्गू अपने पापा से बहुत डर रहा था। जग्गू बेटा, सच सच बताओ, ये सब क्या है? फिर जग्गू सब सच सच बता देता है और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सिर्फ खेलने में ही समय ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेलना चाहिए।